दोस्तों, आप सभी आज यहाँ आए, अपना टाइम निकालेंगे, अपना वक्त निकालेंगे। आप सभी जानते हैं कि आज संडे है। आप चाहते हैं तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ बाहर जा सकते थे। आज आप सभी अपना अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ आए हैं। मैं इस बात के लिए आपके सम्मान में अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाता हूं। मैं जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को आमंत्रित करने जा रही हूँ, वो अपने आप को लोगों का नौकर बताता है। वे कहते हैं कि इस प्रकृति ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है। वो कहते हैं कि उनका ये बातें लोगों तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, वो ग्रेट पर्सनालिटी अपने आप में एक बहुत ही फैंटास्टिक और फैबुलस पर्सन है। वो पहले आर्टिफिशियल लिम्ब टेक्नीशियन थे और आज एनएलपी ट्रेनर है, मोटिवेशनल ट्रेनर है, पावरफुल स्पिरिचुअल हीलर है, मेमोरी एंड माइंड पावर ट्रेनर है, काउंसलर है, टैरेट रीडर है, क्रिस्टल हीलर है, मेडिटेशन ट्रेनर है। और दोस्तों, अब मैं चाहूंगी कि आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वेल टैलेंटेड मिस्टर विक्रम सिंह। पाने के लिए जिस तरह कस्तूरी मृग वन वन घूमता है उस मनमोहक सुगंध को पाने के लिए, पर उसे पता नहीं होता कि वो सुगंधित खुशबू उसी के अंदर से आ रही है। वैसे ही दोस्तों, इंसान भी अपने जीवन में धन, शक्ति, खुशियां, अपनी चाहतों को पाने के लिए न जाने कितने जतन करता रहता है। पूरी जिंदगी उसकी इसी असमंजस में बीत जाती है, फिर भी वो बोलते ना, वो संतुष्टि नहीं है पूरे जीवन में, चाहे वो लो लेवल में हो या हाई लेवल में। किसी भी इंसान का एग्जाम्पल आप ले, उसके घर पे जाके आप चेक करें। पर कुदरत में दोस्तों वो सारी शक्तियां, वो सारी एबिलिटी, वो सारी योग्यताएं इंसान के अंदर दी हुई, पर जाने अनजाने हम उन्हें शायद इस्तेमाल कर जाते हैं, जाने अनजाने हम शायद उन्हें इस्तेमाल कर जाते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता होता है कि सही में हमें और टू वे रहेगा, वन वे नहीं रहेगा। यानी मैं ही सिर्फ बातें नहीं करूंगा, जब मैं आपसे बात करूं तो आपका काम है उस समय आपका भी मुझसे बातें होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि आपके लिए ताली बजाई, आपने बजाई, बड़ी अच्छी लगी, पर यही ताली और भी दूसरे अंदाज में बजाई जा सकती थी। अगर मुझे कोई कहता कि दीपक सिंह आपके लिए ताली बजाना, तो ऐसे कुछ करेंगे कि आप सारे एक तरफ, हेलो, हाँ जी, आप सारे एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, देखते हैं किसकी क्लैप बढ़िया हो। हाँ जी, 1 2 3। चलिए बढ़ते हैं ऐसे किसी बात की ओर कि शुरुआत करने से पहले फिर से मैं ये कहूंगा दोस्तों कि ये जो प्रोग्राम है किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। सो प्लीज यहाँ जितने भी बैठे हैं, यार मिडिल क्लास ऐसा मान लेते हैं, एक आम इंसान है जिसे ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा सक्सेस चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सुख चाहिए, सुख सुख। तो ये दुख क्यों आता है? हेलो, हर इंसान की जिंदगी में 3 बड़े प्रॉब्लम है। कोई बता सकता है? एक ही जवाब है, हो ही नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये तीनों प्रॉब्लम सबके साथ में है? वाई? चलिए बढ़ते हैं। कोई बता सकता है ये तीनों प्रॉब्लम क्यों होते हैं? हाँ जी, फाइनेंस की वजह से होते हैं। ओके, आपके हिसाब से ठीक है, वेरी गुड।
और कोई है? हाँ जी, पास्ट लाइफ कर्मास। पास्ट लाइफ की वजह से, कर्मास की वजह से। ओके, आपका स्टडी यानी कि उस लाइन में है। ओके, वेरी गुड। फ्यूचर में भी तो चाहिए। यस सर। हाँ जी, आकांक्षा है, जरूरतें हैं, चाहता है, कहाँ से? सही बात, खींचते हैं। फ्यूचर में तो चाहिए सब कुछ, पास्ट में तो चाहिए, फ्यूचर में चीज तो चाहिए रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं फिर से आपका शुक्रिया करता हूँ कि काफी लोगों ने बोलना शुरू किया। यानी कि अगर जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ और अगर आप मेरे से बातें कर रहे हो, तो दोस्तों ये जो मैं सिखाने के लिए आया हूँ, जो चीजें, वो 110% आपके माइंड में जाएंगी और उसे आप ले पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाएंगे। मजा आएगा उसके बाद, यानी आज के बाद आपको बहुत मजा आएगा। काफी कुछ सीक्रेट मैं आपके सामने ओपन करने वाला हूं। इसके पीछे का कारण किस तरीके से क्रिएट होता है वो एनर्जी इज एवरीवेयर। ऊर्जा हर जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ऊर्जा ना हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए। और इस दुनिया में हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है, उसके अंदर ऊर्जा पाई गई है। यानी कि जब मैं छोटा सा था तो मैं ये पढ़ा करता था कि सजीव चीजों में ऊर्जा होती है। ठीक है, हमारे टीचर, विज्ञान के टीचर यही बताया करते थे हमको कि जो सजीव चीज है, सजीव, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निर्जीव और सजीव, तो सजीव चीजों में ऊर्जा होती है। क्वांटम फिजिक्स ने यह साबित किया कि निर्जीव चीजों में भी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो अब क्वांटम फिजिक्स की वजह से हमें यह भी मालूम पड़ गया कि भैया इस स्टेज में भी ऊर्जा है, इस माइक में भी है, इस घड़ी में भी है, जिस चेयर पे आप बैठे हो उस चेयर में भी ऊर्जा है। यानी हर चीज में, निर्जीव हो या सजीव, ऊर्जा मौजूद है। चलिए देखते हैं। इस समय आप जो सोच रहे हो, इस वक्त जो भी विचार चल रहा है आपके दिमाग में, थॉट्स, उन विचारों में भी ऊर्जा है। तो प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं वो मैं अब आपको बताना शुरू कर रहा हूं। ध्यान से समझना कि एक दिन में एक इंसान कितनी बार सोचता होगा? हेलो, एक दिन में एक इंसान कितनी बार सोचता होगा? 1000 बार। सर कितनी बार सोचता होगा? यू डोंट नो। ओके, सर कितनी बार सोचता होगा? मैडम यस प्लीज प्लीज। 1000 से भी ज्यादा हो सकता है, बट कितने? सही जवाब दो, है ना? कितनी अच्छी बात है। तो चलिए एक कैलकुलेशन करते हैं कि 50,000 जो हमारे नेगेटिव यूजलेस विचार है, इंटू एक साल में कितने दिन? 365 इंटू योर एज। ये दिलचस्पी में बैठे हो कि ऐसा क्या यहां हमें सीखने मिलेगा जिसकी वजह से हमें हेल्थ, रिलेशन, फाइनेंस के चैलेंजेस को हम सॉल्व कर पाए, ठीक कर पाए, बैलेंस कर पाए, उसके 10% है। तो आप चेक कर लीजिए आपको कितना रिजल्ट चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन कितने लोगों को पता है? हाँ जी, 1 2 3। मैडम आप करते हैं मेडिटेशन? हाँ जी, उपासना करते हैं। वेरी गुड मैडम। इगतपुरी गए थे क्या? ओके, वेरी गुड मैडम। तो कंटिन्यू है ये, रोज करते हैं? एक मुझे चेक करने के लिए आप अच्छे मिल गए, थैंक यू। आपका नाम मैडम? ठीक है मैडम, मैं आपको जब बुलाऊंगा स्टेज पे तब आइएगा प्लीज। और किसने हारते हैं? तो मेडिटेशन के मैडम कितने फायदे हुए हैं आपको? 100% फायदे। मैडम इसमें कोई लाइट बिल आता है आपको? इसमें कोई लाइट बिल आता है आपको? बिल आता है इसमें कोई आपको? कि प्राकृतिक है, नीचे से मिला हुआ एक गिफ्ट है जिसे हम लोग नहीं कर। ठीक है, यानी इतने लोगों में एक वो मैडम है जो रेगुलर कर रही है। चलिए इसकी और खासियत बताता हूं। ये मैंने घर पे पहले किया था पर ऐसा पावरफुल और इतना नहीं किया, और जो एक्सपीरियंस मैंने कल और आज में किया ये मैंने पहले कभी नहीं किया था और मुझे काफी अच्छा, और हर बार जब मैं करती थी तब मैं हमेशा अच्छा और फ्रेश महसूस करती थी एवरी टाइम, और ऐसा लगता था डिवाइन से कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये कहा कि दिसंबर के मेरे वर्कशॉप में मुंबई में विरार में ये 2 डे 1 नाइट का वर्कशॉप होता है, ट्रेनिंग होती है। उसमें ये बच्ची आई थी
उन्होंने ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि वो पहले भी घर पर यूट्यूब पर देखकर किताबों में से पढ़ के ट्राई उन्होंने किया, कोशिश की, बट इतना अच्छा नहीं हुआ जितना वो ट्रेनिंग में आने के बाद। किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो क्यों हम स्कूलों में जाते हैं? स्कूलों में, कॉलेजेस में जाने के बावजूद हम प्राइवेट क्लासेस लगाते हैं, तब जाके कहीं हमारी परसेंटेज अच्छी आती है। ऐसा क्यों? यानी कि कोई तो टीचर ट्रेनर आपको लगेगा हर चीज में। तो वैसा ही है दोस्तों, इसमें भी हमने जब सिखाया तो कि नहीं, मेडिटेशन पे एक अद्भुत ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब ये है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं। और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। कितने लोगों को ऊर्जा महसूस हो रही थी? ऊर्जा महसूस हो रही थी? सच्ची में हो रही थी यार? हेलो, चलिए मैं महसूस कराऊं आपको ऊर्जा आपके शरीर में। चलिए बैठिए, वापस से पैर क्रॉस नहीं करना। हाँ, ये टच कीजिए। इसे क्या बोलते हैं? ऐसे अगर आप बैठे हो, ऐसे इस तरीके, इस अवस्था को क्या बोलेंगे? ज्ञान मुद्रा, अल्फा मुद्रा, है ना? चलिए, तो इसे धीरे से टच कीजिए, दोनों हाथों में टच कीजिए। मैं आपको अभी फील कराता हूं। टच किया, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सांसों पे ध्यान दीजिए। देखिए, एक दोनों उंगली और उस अंगूठे के बीच में एक कंपन महसूस होगा आपको, एक वाइब्रेशन महसूस होगा। अगर हुआ है तो आंख खोल लीजिए आप। हल्का टच, तो ये इस बात का सबूत है कि आप में ऊर्जा है। कितनों को नहीं हुआ? अच्छा, ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी है। ठीक है, ये क्या होता है कि देखो, ये क्लास है एक तरह की, हम बैठे हैं स्कूल में, तो सबको तो एक साथ वो चीज जल्दी से समझ में नहीं आएगी। किसी को जल्दी समझ में आती है, किसी को देर में समझ में आएगी। ठीक है, तो उससे ये नहीं है कि आपसे नहीं हुआ तो उसका मतलब वो नहीं होगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं। ये तो हुआ सिर्फ आपको वहां पर एक प्रकार का मैंने अनुभव कराया, एक्सपीरियंस कराया। मैं यहां पर लाइव लूंगा कुछ और जो आप देखकर चकित रह जाए, तब मजा कुछ आएगा। मेडिटेशन के ऊपर इन गुरु ने ये कहा है कि मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। मतलब कि अगर मन को एकाग्र कर लो तो सारे ज्ञान को हासिल कर सकते हो। सही है या गलत है? और मन को काबू करने का एक ही तरीका है, इन्वर्टर घर ले आओ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सन मेडिटेशन जानते हो ध्यान, तो ये आपके साथ नहीं होगा। में आने के बाद सेशन के पहले
दो ऐसे सेमिनार हुए थे जिसमें मुझे पता चला था कि यहाँ पे कुछ मेडिटेशन के जरिए हम लोग कुछ पावर या कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी से हम लोग दूसरों को ठीक कर सकते हैं और खुद को पहले ठीक कर सकते हैं। तो ये मुझे 2 दिन में जानने का मौका मिला। सबसे पहले सन मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के कितने प्रकार हैं और कितने हद तक हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं और उस मेडिटेशन से कितने फायदे हो सकते हैं। इन 2 दिनों में मुझे वो एक्सपीरियंस आया। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था सन मेडिटेशन में सच में ऐसा लगा कि हम लोग वो सन को छू रहे हैं और वो सन हमें इतनी रोशनी दे रहा है, इतनी ऊर्जा दे रहा है, इतनी एनर्जी दे रहा है कि हम वो एनर्जी में खो जा रहे हैं। मुझे थोड़ा चक्कर जैसा भी हो रहा था। फिर बाद के एक सेशन में जब मेडिटेशन किया तो सच में ऐसा लग रहा था कि वो एक स्पेस वर्ल्ड में चले गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर का टेक्निक जो सिखाने का जरिया है वो एक क्लियर था, समझ रहा था और एब्जॉर्ब कर सकते थे। थैंक यू। ये उनका एक्सपीरियंस था। वो 2 दिन के ट्रेनिंग में आए थे तो उन्होंने सन मेडिटेशन, एक हमारा एक टॉपिक है कि किस तरीके से करवाएगा। अगर आपको सन मेडिटेशन आता है तो वो सूर्य की ऊर्जा, वो एनर्जी आपको मिलती है, वो किस टाइम पे लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो उस सन मेडिटेशन टॉपिक में सिखाया जाता है। तो वैसा आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होता है। चलिए बढ़ते। और क्या है, किसी गुरु ने फिर से ये कहा है कि सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। यानी यकीनन हर गुरु, हर धर्म ने ये बताया है कि ये जो शरीर अपने हर काम को कर सकते हैं, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। आप ये सोचें कि मेरा ये काम इस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर एक मुद्रा निर्धारित की गई है जो एक्सपर्ट है, और आप अगर वो इस्तेमाल करते हो तो आपका काम बखूबी उस प्रकार होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, देखते हैं इनका। सुनिए आप जरा थोड़ा सा। Hello, my name is Chandrika. I am a school teacher. In these 2 days I have come for this meditation training here. और इन 2 दिनों में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। बिफोर भी, इससे पहले भी ये जो ट्रेनिंग हुए थे मैंने उसमें अटेंड किया था और उस ट्रेनिंग में मेरे साथ बहुत ही ट्रेमेंडस। चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। इनकी बेटी मुंबई में एक जॉब पर है, 4 साल से एक ऑफिस में काम करती थी। चंद्रिका आप जानते होंगे, ठीक है। तो उनको जॉब चेंज करनी थी, ठीक है। तो उस कंपनी को, उस लेडी की जरूरत थी कि भाई ये हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाए, इतना अच्छा काम करती है। तो उसके ऊपर ब्लेम वगैरह फालतू के ब्लेम लगा दिए कि भाई तूने ये गलत काम किया, हमारी कंपनी से डॉक्यूमेंट्स कुछ चुराए हैं आपने इंटरनेट के द्वारा, तो आपको हम एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे, रिजाइन लेटर आप आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। इस तरीके से खामखा फंसाने लगे। पंच महाभूता उसकी मम्मी को जाए, यानी कि ये जो दिख रही है फोटो में, मिसेस चंद्रिका नाम है इनका। इन्होंने मुझे फोन किया, मैं एक अलग जगह पे था, मैंने कहा कि आपने जो पंच महाभूता सीखा उसे अप्लाई कर दीजिए। उन्होंने अप्लाई किया और नेक्स्ट डे उनकी बेटी को रिजाइन लेटर उनका एक्सेप्ट किया गया और एक्सपीरियंस लेटर उन्हें दे दिया गया। तो इंस्टेंट काम होता है हमारे थॉट। आप सोचिए कि बिल्ली ने रास्ता काटा, मेरा काम नहीं होगा, तो सचमुच नहीं होगा। आप उसके अपोजिट सोच लीजिए, आहा बिल्ली ने रास्ता काटा है, अब मेरा काम जरूर होगा, और यकीनन जरूर होगा। अब करके देखिए, एक डेमो होगा आपके लिए, आप खुद करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। साइकिक शील्ड, कुछ ऐसा, कोई ऐसी टेक्निक अगर आप सीख लें कि आपके चारों तरफ एक जो ऑरा होता है, यू नो ऑरा, जिसे आभा मंडल भी कहते हैं, उसे अगर आप एक्टिवेट कर दो तो जो न दिखने वाले चैलेंज होते हैं, न दिखने वाली ऊर्जा आप तक जो आती है नेगेटिव रूप में, वो आपको टच भी नहीं कर पाएगी। ऐसा बहुत कुछ। चलिए एक लाइव लेते हैं। यहां में कितने लोग, कोई स्ट्रेस फील कर रहा है, दर्द फील कर रहा है, कोई भी एक बंदा आ जाए। लाइव लेते हैं ना, बहुत देर से हम लोग भाषण हो रहा है, लेक्चर हो रहा है। एनीवन, देखिए कोई है ऐसा? हाँ जी, एक है मैडम, 1 मिनट। आप भी आने की कोशिश कर रहे हो क्या? थोड़ा सा मुझे बता देंगे ना तो हम देखेंगे किसको लेना है। हाँ जी, कुर्सी लाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। आपको क्या है मैडम? बैक पेन हो रहा है, ओके। आप मैडम? सर में दर्द अभी हो रहा है, ठीक है। और कोई है ऑडियंस में? और कोई? यस मैडम, बैठिए मैडम, 1 मिनट आप बैठ जाइए। और कोई है पीछे से? अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है। 2 3 हो गए। और सर? यस, हाँ जी सर। शोल्डर पेन है आपको? ये देखिए, हिला नहीं यार मैंने। फिर इन दोनों की कनेक्टिविटी कैसे हुई?
एनर्जी का खेल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। धीरे धीरे अंकल जी ने भी कहा कि कुर्सी होगी तो मैं भी आ जाऊंगा, ठीक है। फिर वहां से पीछे से यानी देखिए किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से दिखाऊंगा आपको एनएलपी टेक्निक कि एनर्जी किस तरीके से मूवमेंट करती है, नेगेटिव एनर्जी कैसे होती है, पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी, कैसे कम होगी, कैसे ज्यादा होगी। पिक्चर क्या हो रहा है अभी हो रहा है? देखिए इनके सर में दर्द देखना, ये कोई भी खेल नहीं है, ये एनर्जी से खेला जा रहा है। और एनर्जी से खेलना मतलब बहुत अच्छा तो नहीं होगा क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। प्लीज
यस मैडम, सच्चाई के साथ देखिए, मैं मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट राइट नाउ जो हुआ आपको बताना है कि आप जब आए थे सर में एक दर्द था, उस दर्द को हम परसेंटेज वाइज बातें करेंगे, यानी वो दर्द 100% था, 100%। उसमें से कितना परसेंट, क्योंकि लोगों को समझने के लिए आप कहें कि मुझे अच्छा लग रहा है, बट कैसा अच्छा लग रहा है वो नहीं पता लोगों को, कितना परसेंट कम हो गया 100 मिनट से, कितना परसेंट आप बोलेंगे कि कैसा लग रहा है, जो लग रहा है सच्चाई के साथ आप बता दीजिए। प्लीज मैडम, ये लोग जो हैं इन्हें सुनाई आना चाहिए। 99% ठीक हो गया सर। 99% ठीक हो गया सर। मतलब 99% यानी कि थोड़ा सा बाकी रहेगा, सिर्फ 10%। थैंक यू वेरी मच। जो आपने सीखा है इसलिए पता है। हाँ ठीक है, चलिए उनको तो पता है, बाकी सारों को पता करने के लिए हम कुछ दिखाएंगे। तो क्या मशीन को ऑन किया जाता है और देखते हैं इनके पास आया यानी कि इंफ्रारेड ऊर्जा कितनी है। ओपन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये मशीन क्या बता रही है, यानी कि इंफ्रारेड सैंपल है, इसमें नेगेटिव एनर्जी का सैंपल है, तो ये जहां नेगेटिव एनर्जी होगी वहां ये ओपन हो जाएगी। जितना परसेंट ओपन होगी यानी कि उतना परसेंट वहां पे नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है साहब। इंफ्रारेड, इसे हमारे शास्त्रों के हिसाब से राहु कहते हैं कि बाबा तेरे ऊपर राहु की दशा है। ठीक है। अब हम देखते हैं केतु की दशा, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक है। देखिए, साइंस अपने तरीके से समझा रही है और शास्त्र अपने हिसाब से समझा रहे हैं, तो समझना आपको कि आप किस लैंग्वेज में समझो। ये देखो साहब, उनके संपर्क में आते ही ईस्ट और वेस्ट दिशा के हिसाब से इसे चेक किया जाता है। आपके ऊपर इंसान खड़ा हो जाए, आप कर सकते हैं? करते हुए देखें। आप तो अंकल की इतनी एज होगी तो देखा होगा आप। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी देखना जी। तो इनकी तरफ सिग्नल ही नहीं कर रहा। टेंशन नहीं लेना, बोले यार ये क्या पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। देखो देखो, इनके संपर्क में आ रहा है, वो सिग्नल कहीं और ही बता रहा है। तो अगर मैं इसे लेके जाऊं ना कहीं, तो ये जहां पॉजिटिव एनर्जी की वहां इशारा करके मुझे ले जाएगा और वहां ओपन हो जाएगा जहां पॉजिटिव एनर्जी हो। अब मेरे प्रोसेस के बाद, आफ्टर माय प्रोसेस,
अच्छा लग रहा है। अगर प्रतिशत में आप बातें करें, परसेंटेज, तो कितना परसेंटेज आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहा, मतलब ऊपर तो दूर की बात, उसकी तरफ मूवमेंट भी नहीं है। और जो ये मैंने मेरे घर बेचकर ये सीखा है मैं सिंगापुर, तो आप तक ये आ रहा बहुत सस्ते में आ गया, यानी बहुत सारे लोग तो फ्री में ही समझ रहे होते। तो यू आर लकी, आपने कभी तो ऐसा कुछ अपने विचारों में लाया था और उन विचारों ने मुझे अट्रैक्ट किया आपके इस चंडीगढ़ में, आपकी इस लाइफ में, आज के डे में, आज की डे लाइफ में मुझे अट्रैक्ट किया। यानी कि जब हम 3-4 लोग किसी का नाम ले रहे होते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है या वो सामने से आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि 100 साल जिएगा, अभी तेरी ही बातें कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन हुआ कि जब आप किसी की बात कर रहे थे वो उसी वक्त आपसे कनेक्ट हो जाता है बाय मोबाइल या फिर सामने आ जाता है। एक जरिया है हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। चलिए देखते हैं क्या नाम है, यू कोई खुद भी आके अगर चेक करना चाहे तो कर सकता है। ये तो बोलेंगे यार वो मशीन तो उनके हाथ में है, वो चाहे तो घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आप में से कोई स्मार्ट हो चलिए यार। चारों तरफ एक ऑरा होता है, इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं, हिंदी और मराठी में उसे विश्व शक्ति कहते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आते ही ये गंदा हो जाता है। देखिए इस प्रकार इसका वीडियो है, ये देखिए टूटा हुआ हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाती है, उसका डिस्टेंस कम हो जाता है। साधारण ऑरे की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। एक स्वस्थ ऑरा हर इंसान के, हर वस्तु के संपर्क का एक ऑरा होता है, एक आभामंडल सभी का होता है, हर चीज का। तो हम इंसानों की अगर बात करें तो 3 मीटर ऑरा कैसे भी आपसे कनेक्ट हो सकती है अगर आपको वो थेरेपी आती है तो ये चीज हम वहां पे सिखाते हैं कि एंजल से कनेक्ट कैसे हुआ जाए। जब आपको जरूरत है तो ऐसा कौन सी थेरेपी की जाए जिससे आप उस एंजल से कनेक्ट हो जाएं और आप अपनी मन की बात उस तक पहुंचा दें और कुछ ऐसा हो कि वो बात आपकी पूरी हो जाए, चाहे वो पैसे के संबंधित हो, रिश्तों के संबंधित, या व्हाइट क्रिस्टल थेरेपी हेल्थ के संबंधित। ये व्हाइट क्रिस्टल अगर आप यूज करना जानते हो तो आप अपनी फैमिली में, देखिए यहाँ पे बहुत लोगों की मम्मी और पापा बैठे होंगे, भाई बहन बैठे होंगे, वो आप पॉजिटिव हो और अपने फैमिली मेंबर को जब आप बोलते हो बेटा ऐसे ना कर, तो क्या वो सुनता है आपकी बात? नहीं सुनता साहब। अगर ये थेरेपी आपको आती है तो बिना बोले सुनेगा। आप उसका ऑरा बिना ऐसे बिठाए क्लीन कर सकते हो। यानी इस क्रिस्टल को लेफ्ट हैंड में लेके जो हम थेरेपी सिखाते हैं उस थेरेपी से आप उसे बिना बोले उसका ऑरा क्लीन कर दीजिए और वो फिर पॉजिटिव तरीके से आपकी बात सुनने लग जाता है, समझने के कगार में आ जाता है, अन्यथा वो सुनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए ये तो व्हाइट क्रिस्टल की बात हुई। पॉजिटिविटी के उनका एक्सपीरियंस है, सुनिए। माय नेम इज जयश्री नायर। अच्छा लगा कि काफी एक्सपीरियंस, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गए हैं और पॉजिटिवनेस बहुत आ गई है ये माहौल मेरे के इन 2 दिनों में, और मुझे काफी बढ़िया फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। जैसे रिश्तों की बात हम कर रहे हैं पॉजिटिव, किसी ने कहा है कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होने जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। आप समझे बात? हम ना एक नया दोस्त मिला तो बोला बहुत बढ़िया, और वो दोस्त भाई बन गया तो बोला बहुत ही बढ़िया है, तू मेरा भाई है। और जो भाई है वो भाई नहीं है। दोस्त के माता पिता ने प्यार से खाना खिला दिया, ओ मम्मी ओ पापा, पर जो घर पे मम्मी पापा ने डांट दिया तो वो मम्मी पापा नहीं है। हाँ, तो रिश्ते जो हमारे पास हैं वो हमें कड़वे लगते हैं और नए जो बनते हैं वो थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, इतना ही होता है। बट अगर आपको पिंक क्रिस्टल थेरेपी आती है, कलर थेरेपी, जैसे अंकल जी ने कहा कि मुझे वहां से आप ठीक कर सकते हो, तो यस कर सकता हूं। व्हाइट एनर्जी से आप नेगेटिविटी क्लीन कर सकते हो, पॉजिटिविटी ला सकते हो। ग्रीन एनर्जी से आप हेल्थ का चैलेंज सॉल्व कर सकते हो। गोल्डन एनर्जी से आप फाइनेंस के, पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और पिंक एनर्जी से आप रिश्तों में, वाटर थेरेपी, बहुत सारे घरों में छोटे बच्चे होंगे, जैसे अभी एक बच्चा रो रहा था,
तो बच्चे हो या बड़े हो, रात बेरात कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, हमको डॉक्टर कहता है कि नारियल पानी पीजिए, मौसम्बी का जूस पीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, विटामिन वगैरह वगैरह। बट अगर आपको ये वाटर थेरेपी आती है तो आप अपनी ऊर्जा से उस पानी को चार्ज करके आप अपने फैमिली मेंबर को दीजिए, इंस्टेंट असर होता है, इनर क्लीनिंग होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इवन ये बच्चे के लिए तो मतलब बहुत अच्छा है। बच्चा सिर्फ रोएगा। आपका रात को 2 बजे बच्चा रो रहा है तो आप कहाँ लेके जाएं, सुबह तक इंतजार करना है, बच्चा रोते जा रहा है। अगर आपको ये थेरेपी आती है, तुरंत आप उसे पानी दीजिए, चार्ज करके तुरंत ठीक होगा, सो जाएगा। और सुबह आप फिर डॉक्टर के पास चले जाइए। या घर में कोई पेशेंट है तो आप उसका मौसम्बी का जूस भी चार्ज करके दे सकते हैं, आप उस चाय को भी चार्ज करके दे सकते हैं। यानी कि वो खाने पीने से हर वो चीज उसके लिए पॉजिटिव ही असर करेगी, नेगेटिव नहीं करेगी, ऐसा कुछ। और ये सारी आपकी ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे हो, कोई जादू, कोई टोना, कोई मैजिक नहीं है, ये फैक्ट है। आप अपनी ऊर्जा उसके लिए कहां दर्द हो रहा है, इतना ही है। हाँ, अभी दर्द हो रहा है, सीधे बैठ सकते हैं आप थोड़े से। हाँ जी, थैंक यू। हाथ ऐसे कर लीजिए ऊपर। हाँ जी, ठीक है। अब जो ये थेरेपी मैं यहां दिखा रहा हूं, टच थेरेपी, हमारे हाथों के स्पर्श से, मैं मेरे हाथों के स्पर्श से मेरी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करूंगा और उन्हें उस दर्द में आराम होगा। ठीक है, लाइव है, देख सकते हैं। से था जो आप दर्द बता रहे, 12 दिन से एक दर्द आप वहां पर बैठकर फील कर रहे थे, उसे हम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 100% बोलेंगे कि 100% वो दर्द था। उसमें से कितना प्रतिशत आपको महसूस हो रहा है कि कम हो गया है? 30% उनका, यानी अगर एक दर्द की गोली हम खा लें और टच थेरेपी भी दे दें तो वो ठीक होने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूं कहूंगा कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं पैदल जा रहा हूं, और वहीं आपको प्लेन मिल जाए, प्लेन का टिकट मिल जाए तो जल्दी पहुंच जाओगे, इतना। यानी हीलिंग आपके लिए, टीचर्स के लिए यूं कहूंगा कि जब आपके क्लास में कोई डफर स्टूडेंट है, यानी कि ऐसा लगता है ना कभी कभी, यार ये तो सुनता ही नहीं है, ये तू तो है ही ऐसा, ये थॉट को आप पूरा चेंज कर दीजिए। ये बड़ा अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा यही है। चेंज करके देखना मैडम, ये WHO ने रिसर्च करके डिक्लेयर किया है कि आधे बच्चे जो इस तरीके के थे, निकम्मा, जो पढ़ाई नहीं करते थे, उन्होंने ऐसे एक ढोंग किया कि बोला जाके कि हमने एक प्रोसेस किया है, इन बच्चों को ना जो कभी नहीं फर्स्ट आते हैं, कभी नहीं पास होते हैं, कम मार्क्स आते हैं, ये बच्चे ज्यादा मार्क्स लाएंगे, और उन्हें दूसरे वालों को कह दे कि इनके इस बार कम आएंगे। अब क्या हुआ, टीचर्स की मेंटेलिटी बदल गई, प्रिंसिपल की मेंटेलिटी बदल गई उन स्टूडेंटों के प्रति। तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया, यार वो लोग आए थे, कुछ ऐसा करके गए हैं, ये जो बच्चे जो पढ़ते ही नहीं ना, अब इनके अच्छे नंबर आएंगे। आपके मन में वो फिट हो गया, आप होगा वही जो आपका मन ने मान लिया है। बस वही हुआ कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आए जो कभी वो टीचर्स बिलीव ही नहीं कर सकते थे। तो ये हमारी धारणा है, हमारा विश्वास करने का तरीका। तो आपको अगर किसी बच्चे को चेंज करना है, बोल के नहीं कर सकते आप, आपके विचारों से उसे चेंज कर दीजिए। चलिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, दिल से दिल की बात बिना बोले। चलिए, ऐसा कितने लोगों का यहाँ पे एक टॉपिक बोलता हूं, कितने लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा हुआ है कि आपके पैसे किसी ने लिए हैं और दिए नहीं है अभी तक? पैसे की बात आते तो मरीज हमारा पहचान वाला आता है, हमसे कहता है कि मेरी मदद करना, मैं अभी दे दूंगा, 2 दिन में दे दूंगा। 2 दिन के 200 दिन बीत गए, अभी तक उसने 2 बार फोन भी नहीं उठाया। ऐसा होता है। ये तो हो गई पैसों की बात दोस्तों। बहुत बार हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो हम बोल रहे हैं दिल से दिल की बात। ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड, यानी जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हो या उस तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हो या उसके अंतर मन तक ये चीज कि भाई ये गलत हो रहा है, मैंने आपको पैसे दिए थे, अब मुझे जरूरत है, आप मुझे लौटा दीजिए, और आप मुझे लौटा रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। यानी इस तरीके का टॉपिक ही है, वो एक थेरेपी है। तो वो होता यह है कि वो पैसे देके जाता है। उसका एक लाइव मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास से एक ने सीखा था,
देखिए। मेरा नाम बात कुमारी है। मैं इस ट्रेनिंग में, दीपक से ट्रेनिंग पहली बार आया हूँ। मेडिटेशन क्या होता है ये तो मुझे खाली नाम मालूम था, लेकिन यहाँ आते हुए माइंड पावर क्या है, मेडिटेशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, मतलब मेरे अंदर में ना इतना कॉन्फिडेंस जागा और कोई रिजल्ट भी आया। सर ने एक प्रोग्राम मैंने से बात करना है जो सामने से नहीं कर पाते, किसी तो करो, अगर जब तक रिजल्ट नहीं है तब तक हर शाम को सोते समय करना। लेकिन ये फील हुआ कि ये माहौल की वजह से मैं एक ही दिन में, जिससे मेरा डायरेक्ट बात नहीं होता था और वो बंदा फोन भी नहीं कर पाता था, और बहुत बड़ी काम का चीज था। तो सुबह मोबाइल स्विच ऑन करने के बाद पहला फोन उसी का आया, तो मैंने बिलीव नहीं किया कि ये हुआ कैसे। तो बहुत ही एक्सपीरियंस है और बहुत ही बड़ा 2 दिन में लगा, और भी कभी हुआ तो मैं जरूर आया। थैंक यू। उन्होंने क्या कहा कि जिस दिन वो मेरे पास सीख रहे थे ये चीज, उसी नाइट में मैंने उन्हें एक करना सिखाया। उसी नाइट में मैंने एक इंसान जो LIC एजेंट था, उनके पास पॉलिसी खोलने के लिए वो पैसा ले चुका था और बहुत दिन से फोन नहीं उठा रहा था। अगले दिन मॉर्निंग में जब उनका फोन स्विच ऑन हुआ तो पहला कॉल उसी का आया था, और तब उन्होंने ये शेयर किया था। दिसंबर के मेरे वर्कशॉप में वो आए थे। तो इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ये टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जिसे पेंडुलम डाउजिंग कहते हैं, ठीक है। इस टेक्निक में अगर आप प्रैक्टिस के उत्तर हाँ या ना में निकाल सकते हैं। बहुत बार हमें ये करना है कि नहीं करना है, मेरी बेटी की इससे शादी करनी है कि नहीं करनी, मेरे बेटे की इससे शादी करनी है कि नहीं, ये बिजनेस मैं करूं या नहीं करूं, आज इसे मैं पैसे दूं या नहीं दूं, आज मैं जाऊं या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उमड़ते हैं, पर हमें उसका आंसर सही तरीके से नहीं पता। तो एनर्जी आपकी मदद करेगी बाय पेंडुलम। पेंडुलम के द्वारा आपको वो आंसर, उत्तर मिलता है कि मुझे ये इस वक्त करना चाहिए, देखते हैं या नहीं करना चाहिए। विश पिरामिड, सभी की इच्छाएं होती हैं दोस्तों, और पिरामिड अपने आप में एक ही मीनिंग है। अब पिरामिड की शक्ति क्या होती है, आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बट अगर ये टेक्निक आप हमारे वर्कशॉप में सीखते हो, मान के तो देखो मैं, तो जैसा आप लिखते हो हूबहू वैसा होने लग जाता है। यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास जिसने कैसे होता है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी ऐसी क्या टेक्निक है हम यूज करके वो कर सके। दोस्तों वो 2 दिन 1 रात के पूरे कोर्स में हम वो सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। बस वही मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहो तो आपके चंडीगढ़ एरिया में भी हम आकर सिखा सकते हैं। 2 डे 1 नाइट। मुझे वो ये दे दीजिए तो क्या हो सकता है, कितने पैसे लग सकते हैं। 1 लाख रुपीस जो मैं 18 टॉपिक जो मैंने सब्जेक्ट बताया उनको सीखने के लिए 1 लाख रुपए तक लग जाता है, 40,000 से 1 लाख तक मुंबई जैसे शहर में। वही चीज हम आपके एरिया में 2 डे 1 नाइट रहने खाने पीने मटेरियल के साथ, यानी जो मैं वस्तु देने वाला होता हूं उसमें पिरामिड, व्हाइट क्रिस्टल, पेंडुलम, पिंक क्रिस्टल, स्पून एंड बहुत सारी चीजें, वो सब कुछ 8,100 रुपीज ओनली, वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। अगर 2 दिन 1 रात में आप वो नहीं सीख पाते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं आता है, आपको लगता है ये वेस्ट हुआ, तो 2 दिन 1 रात तो मैं यकीनन आपके नहीं लौटा पाऊंगा, पर आपकी मनी जरूर लौटा दूंगा, आपका पैसा जरूर लौटा सकता हूं, ये मेरी स्टेज से गारंटी है। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।